एचआर के इस ट्रैप में आपने बिल्कुल नहीं आना। एक आम एम्प्लॉय तो दूर, एचआर के लोग खुद एचआर के इस ट्रैप में फंसते देखे हैं मैंने। होता क्या है, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा और वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। कोई भी एम्प्लॉय जब कोई कंपनी छोड़ता है, एक तो ये कि एम्प्लॉय के कंपनी छोड़ने के क्या मुख्तलिफ तरीके हैं या कौन से मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं कि जिसमें कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है। एक तो है टर्मिनेशन, कि जब एम्प्लॉय किसी भी मिसकंडक्ट में या किसी भी एम्बेजलमेंट में या डिसिप्लिन में उसको कंपनी टर्मिनेट करती है तो उसको लेटर देती है, लेटर ऑफ टर्मिनेशन, और उसमें वो लिखती है कि जनाब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और बाज़ कंपनीज तो रीज़न भी लिखती हैं कि आपकी तरफ से ये मिसकंडक्ट है, आइदर आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन दें या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है। ठीक है जी, नंबर 1 इज़ टर्मिनेशन। जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज़ सिंपल रेजिग्नेशन, कि एक एम्प्लॉई विदड्रॉ करता है, एक एम्प्लॉई को कोई और अच्छी जॉब मिल गई है और वो जॉब छोड़ना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन सबमिट करता है कि जनाब मैं इस कंपनी में मज़ीद काम नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। ये हो गई इसकी दूसरी फॉर्म। जो एक तीसरी फॉर्म है, जो एक तीसरा सेगमेंट है, वो है सेपरेशन का। शायद आपने कभी सुना हो या देखा हो कि कंपनी अपने एम्प्लॉई को लेटर ऑफ सेपरेशन देती है। उसमें रीज़न वो कुछ भी लिख सकती है कि जनाब हमने ये पोजीशन डिसॉल्व कर दी है, या हमारा इस शहर में बिज़नेस क्लोज़ हो चुका है, या फिर कंपनी डाउन साइज कर रही है। तो इन सूरतों में कंपनी लेटर ऑफ सेपरेशन इशू किया करती है। अब ट्रैप क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ट्रैप ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपके अपने सर्कल में आपके दोस्तों के साथ हुआ हो, या शायद आपके साथ ये हुआ हो कि एचआर का बंदा आपको एक कैबिन में, एक मीटिंग रूम में बुलाएगा और बुला के आपको कहेगा कि जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी के हालात बहुत डाउन हैं, बिज़नेस चल नहीं रहा, लिहाजा हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हमने हर डिपार्टमेंट में से टीम साइज को कम करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पहले भी हम काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप रेजिग्नेशन सबमिट कर दें। कंपनी अगर कोई एक्शन लेती है या कंपनी की तरफ से कोई लेटर इशू होता है तो आपका करियर ख़राब होगा। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। और आप जैसे, मुझ जैसे, हम जैसे मासूम एम्प्लॉइज़ बहुत खामोशी से रेजिग्नेशन लिख देते हैं। सिर्फ डर ये होता है, इनसिक्योरिटी ये होती है कि कहीं मेरे ड्यूज़ ना रुक जाएं, कहीं मेरे जो बैक ड्यूज़ कंपनी की तरफ हैं, जो मेरा प्रोविडेंट फंड है या जो मेरी इस लास्ट मंथ की सैलरी है, कहीं वो ना रुक जाए। जैसा कह रहे हैं, मान लो यार रिज़ाइन दो, जान छुड़ाओ। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप रिज़ाइन पुट करते हैं और कंपनी से सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं, अगली किसी जॉब में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पहला सवाल ये होता है, जनाब आपने ये कंपनी क्यों छोड़ी? अगर आप वहाँ पे ये कहेंगे कि कंपनी के हालात ठीक नहीं थे, उन्होंने मुझसे रिज़ाइन का कहा और मैंने रिज़ाइन दे दिया, इससे ये ज़ाहिर होगा कि शायद आपकी तरफ से परफॉर्मेंस का कोई इशू हो। उससे ये ज़ाहिर होगा कि शायद आपने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया हो कि जिसकी बेस पे आपसे रिज़ाइन तलब कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है, कि जब ऐसी कोई सूरत हाल हो जहाँ पे कंपनी अपना बिज़नेस क्लोज़ कर रही है, ये जहाँ पे कंपनी अपने एक्सपेंस कम करने के लिए टीम साइज़ को कम कर रही है और आपसे वो रिज़ाइन मांगती है, तो इस सूरत में हमें करना क्या चाहिए? सिंपली आपने करना ये है कि आप अपने उस एचआर हेड को या जो भी एचआर का प्रोफेशनल आपसे बात कर रहा है, आप उनसे ये कहिए कि जनाब अगर कंपनी का बिज़नेस नहीं चल रहा और अगर कंपनी ने डाउन साइज़ करना है या एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करना है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो आप मुझे इस बारे में एक ईमेल कर दें या फिर मुझे एक लेटर ऑफ सेपरेशन दे दें और उसमें ये लिख दें कि जनाब हम खर्चे पूरे नहीं कर सकते, हम ये अखराजात बेयर नहीं कर पा रहे, लिहाजा हम आपको इस जॉब से फारिग कर रहे हैं। देखें, ले ऑफ होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, रिज़ाइन करना, वो भी विदाउट एनी रीज़न, ये बहुत मायूब बात है। जब आप किसी इंटरव्यू में ये बताएंगे कि आपने इस कंपनी से रिज़ाइन किया है और आपके पास उसकी कोई रीज़न नहीं है, तो होगा क्या कि नेक्स्ट कंपनी आपके बारे में थोड़ी सी डाउट में आ जाएगी कि शायद इस बंदे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये शायद इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, ये शायद इसका कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है। 100 तरह के ख्यालात इंटरव्यूअर को आ सकते हैं और आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। लिहाजा ले ऑफ होने से बिल्कुल ना घबराएं
اور اس طرح کی کسی بھی صورتحال میں کمپنی سے لیٹر آف سپریشن مانگیں, ریزائن پٹ نہ کریں. تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ کے ڈیوز رک جائیں گے, آپ کو سیلری نہیں ملے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. کمپنی آپ کو سیلری بھی دے گی, آپ کے بیک ڈیوز بھی کلیئر کرے گی. آپ کمپنی کے ساتھ ایک اچھا تعلق مینٹین رکھنے کے لیے ان کی بات مان کے ان کو ریزائن سبمٹ کر دیں گے, لیکن کمپنی کو آپ کا کوئی خیال نہیں ہے, آپ کے کریئر کا کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ نے آگے جا کے جواب کیا دینا ہے. کیا آپ سے کسی کمپنی میں کہہ کے ریزائن لیا گیا ہے؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.